अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल रंग महल। अच्छा, रंग महल की एपिसोड अब लास्ट वाली थी, इस तरह बन गई है कि एक इंसान जैसे रातों रात ख्वाब में अमीर होता है, तो वैसे ही महापारा के साथ हुआ। महापारा भी रातों रात एक बहुत ही बड़ी मतलब के काम करने वाली औरत बन चुकी है। इतनी तालीम भी नहीं थी लेकिन इतनी जल्दी आगे से बढ़ी है। उसके पीछे हो सकता है किसी का साथ हो। बहरहाल जी, महापारा को घर मिलता है, बेंगलोज मिलते हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं, हर चीज़ ज़बरदस्त और कमाल की मिलती है। अपनी दादी अम्मा को उस घर में लेकर आती है, शिफ्ट हो जाते हैं सारा वालों को छोड़कर। तो उसकी दादी अम्मा जैसी एक घर देखती है, कोई भी औरत होती है, कोई खुशी का घर देखती है, कोई खुशी देखती है, जब उसका कोई मरा हुआ इंसान हो तो उसको लाजमी याद करती है। ये औरत की ख़ास निशानी है। तो उसकी दादी अम्मा याद करती है कि बेटा तुम्हारा आज रहमत बाबा ज़िंदा होते तो वो देखकर कितने खुश होते। उसे खुशी होती कि मेरी बेटी कोई अच्छा काम करती है। तो महापारा जैसे ये बात सुनती है तो अपनी दादी अम्मा को कहती है कि दादी अम्मा जी, हो सकता है कि वो खुश ना होते या ऐसा होता भी ना। तो उसकी दादी अम्मा उससे पूछती है कि ऐसा क्यों ना होता बेटा, आज भी तो हो रहा है, तो उस दिन रहमत बाबा भी होते तो हो सकता है वो भी होता। तो महापारा कहती है कि दादी अम्मा को कि दादी अम्मा जी, मैंने तो उसे सुकून अपनी ज़िंदगी में दिए ही नहीं है, उसे सिर्फ़ और सिर्फ टेंशन ही दी है। तो दादी अम्मा उसे कहती है कि बेटा ऐसी बात नहीं करते, उसकी रूह को थोड़ा सा मतलब कि दुख पहुंचेगा, आपने इस किस्म की कोई भी बात नहीं करनी। तो वो महापारा से कहती है कि दुख उसको पहले भी पहुंच चुका है, तो मेरे कहने या ना कहने से कुछ भी नहीं होता। अब महापारा अपनी सीट पे पहुंच चुकी होती है, सारे बैठे होते हैं, तारुफ करवा रहे होते हैं। पीछे से सलार भी आ जाता है। तो अभी जो ऑफिसर होता है मेन, वो महापारा से उसका तारुफ करवाता है। महापारा को कहता है कि ये सलार है, सलार उससे तारुफ करवाता है। अब होश यहाँ पे अगर महापारा को पता चल चुका होता कि ये सारा सिफारिश जो पीछे से हुई है ये महापारा सलार की वजह से हुई है, तो हो सकता है कि महापारा गुस्से से ये जॉब छोड़ देती। लेकिन ये अब महापारा की है कि इसे सलार की बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की ये चीज़ मुझे उसकी पसंद है कि उससे बैकअप से उसकी सपोर्ट ज़बरदस्त कर रहा है, पूरी सपोर्ट कर रहा है सलार महापारा की। और वहाँ पे एक दूसरे को आमना सामने इनको होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। तो वहाँ पे एक दूसरे को महापारा को थोड़ी सी इमोशनल तौर पे एक फीलिंग सी महसूस होती है, उसका एक दुख भरी आंखों के साथ उस तरफ देखती है। हाजरा और रईद की आपस में फिर लड़ाई हो जाती है और हाजरा फुल उस पे ज़ोर पे आई हुई है कि किसी भी सूरत में इसकी शादी को डिले किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो सुहेल को अपना एक बाजू बनाती है, सुहेल को पूरा इस्तेमाल करती है। रान मुरीद को, एक रान मुरीद तो नहीं है, उसे डरा के रखा हुआ है सारा। तो उसे कहती है कि अगर इसकी शादी जल्दी हुई तो मैं इसकी शादी में शिरकत नहीं कर सकती, मेरी तबीयत ख़राब है। तो सुहेल अपनी माँ के पास जाता है, वहाँ पर हाजरा भी बैठे होते हैं, तीनों आपस में बैठ कर बातें कर रहे होते हैं। तो सुहेल अपनी माँ को कहता है कि माँ जी, अब कुछ दिन हम शादी लेट कर दें, मेरी हाजरा की तबीयत ठीक नहीं है। तो जैसे ही उसकी माँ शैला मैडम ये बात सुनती है, उससे तो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा इस बात पे आता है, पहले भी हाजरा की सारी एक्टिंग पे उनको पता था, अब फिर से दोबारा एक नया उसने बहाना बना लिया। तो फिर उससे मतलब कि मज़ीद पता चल गया। तो वो सुहेल को कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा आप ना कहें, आप अगर शादी लेट करेंगे तो बहुत ही बड़ा मसला बन सकता है, लोग क्या कहेंगे कि किस वजह से शादी लेट हो रही है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, आप चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, अगर हाजरा नहीं आ सकती तो खैर आप आ जाएं। तो सुहेल ये बात सुनता है तो सुहेल एक चौंक सा जाता है, क्योंकि वो भी तो फुल इनकार के मूड में होता है। तो हाजरा शैला मैडम को कहती है कि ठीक है, अगर मैं नहीं आ सकती तो ये सुहेल भी शादी में शिरकत नहीं करेगा। तो जैसे ही शैला मैडम ये बात सुनती है तो शैला मैडम ये बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि वो हर सूरत में अपने बड़े बेटे को शामिल करना चाहती है शादी में, सलार की रईद की शादी में। तो वो अब परेशान सी हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या होगा और अब मैं क्या करूं। अब वो अपने बेटे छोटे के पास जाती है, रईद के पास जाती है और उससे अब आपस में दोनों बातें कर रहे होते हैं। शैला मैडम रईद को कहती है चुपके से कि आप जाकर ना कोई बहाना बना दें ताकि शादी थोड़ी सी लेट हो जाए। जैसे ही रईद ये बात सुनता है तो उसे कहता है कि माँ जी, और मैं एक नया झूठ बोलूं, इसके लिए मैं और कितने कितने झूठ बोलूँगा, मैं कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। बस अगर ये नहीं भी आना चाहते तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, आप बस शादी करिए, हम तीनों चले जाएंगे, बाप बेटा और माँ। तो शैला मैडम उसे कहती है कि बेटा एक शादी कर रहे हैं, बड़ा बड़ा इंतज़ाम कर रहे हैं, अगर इसमें सुहेल और हाजरा
शामिल नहीं होंगी तो लोग बातें करेंगे हमारे ऊपर, लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि किस वजह से इनकी अभी से लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं जो कि ये शामिल नहीं हो रहे। तो इस बात पे रईद बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि रईद इस बात पे भी सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि ये बात हो। ये बात उसके अक्ल में मतलब कि मेन चीज़ है कि उसके ठिकाने में बैठ जाती है। अब रईद जिस कंपनी में काम लेने जा रहा है, अब उसको ये तो नहीं पता कि उस जो काम की मालकन है वो महापारा है, और यहाँ पे जो भी इनका आमना सामना होगा तो वो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का सीन बनेगा, क्योंकि रईद जब उसे इस हालत में देखेगा तो उसके एक तो होश से उड़ जाएंगे। महापारा ने दुपट्टा वगैरह भी आज मुकम्मल तौर पर फेंक दिया है। जब उसको इतनी जॉब मिली है, पैसा उसके पास आया, तो एक जुनून में आ गई है कि भाई छोड़ो इसको दुपट्टे शपट्टे को, लेकिन सादगी में बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की लगती थी, ज़बरदस्त उसके थे। तो उम्मीद है ये छोटा सा रिव्यू, छोटा सा प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे आप देखते हैं कि महापारा और रईद का सामना होता है तो रईद के ऊपर क्या गुजरती है, क्या महापारा रईद को काम दे पाएगी। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।